अभी हम दरभंगा जिला के बिरौल में हैं और हमारे साथ मदरसा रहमानिया सुपौल बाजार के सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार आलम साहब मौजूद है। हम बातचीत करेंगे और हमारे हाथ में एक आवेदन है। आज बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी को एक आवेदन दिया गया है। आवेदन देने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि प्रशासन की ओर से सशस्त्र बल जो है वो वहाँ मौजूद कराया जाए और प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी जाए कि आखिर होने क्या जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि बिरौल के सुपौल बाजार यानी मदरसा रहमानिया में 6 नवंबर के शाम से सुबह 7 नवंबर तक एक इजलास का प्रोग्राम रखा गया है। उसको लेकर के इन्होंने जानकारी दी है अनुमंडल प्रशासन को और बिरौल प्रशासन को। सबसे पहले यह है कि हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एवं बिहार झारखंड उड़ीसा के अमीरते शहरिया सब खानका रहमानी मुंगेर के सजाद नरसी हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब उनके अध्यक्षता में एक कार्यक्रम होना है। तो हम बातचीत करेंगे डॉक्टर इफ्तिखार साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आपका भी बहुत शुक्रिया है जी। 6 नवंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है, जो एक इजलास होने वाला है यानी ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला है, क्या तैयारी है, क्या कुछ चल रहा है मदरसा रहमानिया को लेकर और इनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप लोग करके आने जा रहे हैं? देखिए, ये जो एक जलसा है और जिसको आप संगोष्ठी कह सकते हैं, एक प्रोग्राम है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब जो खानका रहमानी मुंगेर के गद्दी नशी हैं और इमारत शरिया के सदर हैं, और वो हमारे मदरसा रहमानिया जो 125 साल पुराना मदरसा है उसके भी हज़रत जो है हमारे वो सदर हैं, और उनकी सदारत में एक इजलास हो रहा है। एक जलसा होना तय पाया गया है जो नवंबर की 6 तारीख को है और 7 नवंबर को 11 बजे दिन में दुआ के बाद ये ख़त्म होगा। इसमें ख़ास तौर से चंद बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं उस पर जो है कि जोर दिया जाएगा, उसके सुधार पर चर्चा होगी। हमारे यहाँ गलत तरीके से लोग नशाखोरी कर रहे हैं, इलाके और मुआसरे ख़राब हो रहे हैं, ख़ासतौर से नौजवान इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर चर्चा होगी। और ख़ासतौर से नशा के बाद 3 तलाक़ का मसला आता है जो आम आवाम जो है कि नशे की हालत में तलाक़ दे देते हैं, ख़ासतौर से कम उम्र में शादी होती है। इन सारी चीज़ों पर संगोष्ठी होगी जो ऑल इंडिया लेवल पर जो सेक्रेटरी हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के सेक्रेटरी अहमद वली फैसल रहमानी साहब हैं, उनकी मौजूदगी और उनकी सदारत में ये प्रोग्राम होगा। और इसमें मुल्क भर के जो दानिश्वर उलमाए कराम हैं, पूरे मुल्क से जो काबिल दानिश्वर जो है कि उलमाए कराम हैं वो आएंगे और बड़े बड़े लोग आएंगे, उनकी तकरीरें होंगी और इससे हमारा इलाका और मुआसरा में लोग सुनकर इससे फ़ायदा महसूस करेंगे। यानी समाज में जिस तरह से बुराई अभी फैल गई है, आम हो गई है, इन्हीं मुद्दों पे बातचीत होगी। जी हाँ, जी जी जी, ख़ासतौर से जो है कि ये मुद्दा है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाए, है ना। और ख़ासतौर से 3 तलाक़ का मसला जो है कि नशाखोरी की हालत में, नशे की हालत में, नशा तो ऐसे ही गलत है, उसके बावजूद उसकी हालत में लोग तलाक़ दे देते हैं। इसमें अक्सर नौजवान होते हैं, जी कम उम्र के लोग, जी ख़ासतौर से नौजवान इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर एक जलसा का इनेकाद किया गया है और ये जलसा मदरसा रहमानिया के अपने कैंपस में होगा। और क्या तैयारियां क्या है, क्या सब तैयारी चल रही है? तैयारी यही है कि पूरे मुल्क भर के जितने भी दानिश्वर उलमाए कराम है वो मौजूद होंगे और इस इलाके के हर तबके के लोग पहुँचेंगे और उस जलसे में उन लोगों की तकरीर होंगी और उन तकरीरों से लोग जो आम आवाम को यहाँ सुनकर फ़ायदा पहुँचेगा। इस फायदे में औरतों के आने की भी इजाज़त है? जी जी, और औरतें का भी प्रोग्राम है, लेकिन उनका उसी इजलास में एक अलग अपार्टमेंट बनाया जाता है, उनको अलग से एक बीच में हजरत के लिए अलग से रहेंगे। जी जी, पीछे से एक औरतों का पार्टीशन एक अलग होता है, औरतों और बच्चों का, महिलाओं का, और मर्द का एक अलग पार्टीशन होता है और उसी में उन लोगों के आने का इंतज़ाम भी होगा। हर तरह से जो है कि यहाँ की जो प्रबंधन कमेटी है और पूरे समाज से जो गिने चुने जो जोशमंद नौजवान हैं और बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों के राय मशवरे से नौजवानों की टीम होगी, प्रशासन का सहयोग होगा और हम लोग खुश माहौल में इस प्रोग्राम को हम लोग कामयाब करने की कोशिश करेंगे। बिरौल के मदरसा रहमानिया में कितने दिनों के बाद एक बड़ा इजलास होने जा रहा है? ये मुमकिन है कि 4-5 साल पे होता है और इस बार भी 3-4 साल के बाद ये प्रोग्राम हो रहा है। जी, चलिए, डॉक्टर इफ्तिखार साहब हमारे साथ थे। मैंने आपको पहले बताया कि सेक्रेटरी है मदरसा रहमानिया के ट्रस्ट के, और इन्होंने पहले बता दिया है और मैंने आपको आवेदन दिखा दिया है। देखिए,
आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल के प्रशासन को दिया गया था, क्योंकि सूचना देना बहुत ज़रूरी होता है। भीड़ भाड़ होगा, काफ़ी तादाद में लोग होंगे, पूरे इलाके के लोग आएंगे। खास करके आपने कहा कि उलमाए इकराम जो है वो दीगर इलाके से आ रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि बिहार से बाहर के भी लोग रहेंगे, ऑल इंडिया से रहेंगे। तो उनको लेकर के भी तैयारी है, सुरक्षा दृष्टिकोण से भी तैयारी है, और कहीं ना कहीं उनके रहने का, खाने पीने का सारा इंतजाम किया जा रहा है। जी जी, जो हमारे मेहमान कराम होंगे उनके रहने का भी बाज़ाब्ता मदरसा रहमानिया के कैंपस में है, और उनके रहने का भी और खाने का भी इंतज़ाम बेहतर ढंग से है। और उसके अलावा अगर जगह हमें कम पड़ जाएगा तो हम आस-पास में बहुत सारे मकानात जो खाली पड़े हैं, या बहुत सारे लोग हमदर्द हैं जो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जगह है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसी भी जगहों का इस्तेमाल किया जाएगा। और इलाके से जब जितने लोग आएंगे, हमेशा ये प्रोग्राम होता रहा है, लगभग 125-126 साल पुराना इदारा है। यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद करने में यहाँ के उलमाए कराम और यहाँ के हर जात धर्म के लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर के मदरसा रहमानिया के कैंपस में जमा हुए, और यहाँ से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है। इसलिए ये कदीम इदारा है, ये बहुत पुराना इदारा है। हमेशा से यहाँ दीन का काम होता है, समाज और मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए इल्म और समझ की बात होती है, और ये हमेशा से होता रहा है। उसी कड़ी में एक ये भी काम होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर इफ्तिखार साहब से, मदरसा रहमानिया सुपौल बिरौल में। मैंने पहले बताया कि आपको 6 नवंबर और 7 नवंबर को एक बड़ा इजलास होने जा रहा है, इसको लेकर तैयारी जोरों पर है। हम अगले खबर में फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। और